ओम शांति। 22 जुलाई 2024 के बा के मधुर महावाक्य। बा कहते मीठे बच्चे, देही बेमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। देही बेमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। प्रश्न, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुई झंगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मोहरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते। सम्मुख फिर वही रहते जो याद करते, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। नजर से निहाल कहते हैं ना, आत्मा की नजर जाती है परम पिता में और कुछ भी उनकी अच्छा ही नहीं लगता है। उनको याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं, तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद ना करने से माया समझ जाती है, इनका योग टूटा हुआ है तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाप को याद करना है। यह है ऊंच से ऊंच मंजिल, इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते तो भी निंदा कराई। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ भाव में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही बेमानी बने। देह बेमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं, ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने के ठोर पा ना सके, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, वहां तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते वह भी कर्म हो जाते। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहां सीखने की बात ही नहीं है। यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी बहु। वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम आए ही ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। बाप कहते हैं, गर्भ से जब बाहर निकलते तब पता पड़ता कि हमारे माँ बाप हैं, ये फलाना फलाना है। फिर अब ऐसे जाना भी ऐसे, हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ना आए। बल टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति हो, कलेश नहीं, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी शांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच में रह फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है। कांटे को कांटा नहीं बनना। जितना तुम बाप को याद करेंगे ना, उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले, तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का सदर्म है शांति, तुम जानते हो। अभी हमको उस घर में जाना है। बाप भी है शांति का सागर, कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई जंगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे। अशांत ना खुद रहो ना दूसरों को करो।
किसी को दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा ये घर में आती हैं तो दम चक्कर मचा देती हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। हातम ताई की कहानी है ना, उनको कहा तुम मुख में मोरला डाल लो, आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल ही नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाती है। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहां होता है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता। फिर जब दूसरे धर्म आते तो हंगामे होते। अभी कितनी शांति रहती, समझते हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा विनाशी चीज है। जितना समय आत्मा वहां रहती है तो कितना शांत रहती है। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं, परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे ये तो हो ना सके। बलदेव जन्म वहां रहते हैं, फिर भी आना जरूर पड़ेगा। अपना पाठ दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी जब सुनती है, सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नजदीक है, तुम्हारा फिर इतना दूर है। ये झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे तो सबको कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब हैं। जो भी जीव आत्मा है वह सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है। बच्चे आत्मा भी अविनाशी हैं। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठकर रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं बल तमो प्रधान हैं। जानते हैं ये सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कलब कलम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने को बात नहीं है, ऐसे नहीं कहते धनवान भव आयुष्मान भव, नहीं। सतयुग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप भी है, टीचर भी है, यही बात याद रखनी है। ओहो शिव बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। ये सारा ऑलराउंडर चक्कर है ना। बात समझाते इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, ये तो बेहद की लंका है। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहाँ सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं। ध्यान में गया, वहाँ एक सोने की ईंट देखी, जैसे यहाँ मिट्टी की है वहाँ सोने की होगी। तो ख्याल किया सोना ले जाएं। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। बाहर तो नामी ग्रामी हैं, और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते। बाप कहते मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके। चलो बच्चे, अब घर जाना है। आत्मा पतित है, पावन होने बिगड़ घर जा नहीं सकती। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहाँ ही है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। ला नहीं कहता। बाप कहते बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से देव विमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती है, इन आंखों को कब्जे में अधिकार में रखना है। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती, तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझो। ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। जैसे बाबा मिसाल देते, मेढक है ना, ट्रा ट्रा करते रहते, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशु को याद करते थे, दुख में जट उनको याद करते थे। हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहाँ रावण राज्य नहीं होता है। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत।
इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष बड़े हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोचना, ड्रामा अनुसार भक्ति भी नूंद है, ये फिर भी होगी। अब तुम समझते हो, भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास। इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता, तो माया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को गाहक हप कर लेता है। बाप कहते सुनंती कनंती, फिर पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे से महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। अरे ये तो हमारी थोड़ी है। रावण अपना राज्य करते, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये परंपरा से चला आता। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हो रावण दुश्मन है, इसलिए उसको हर बार जलाते। मैसूर में दशहरा बहुत मनाते, समझते नहीं है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति सेना, उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया, तुम जानते हो। बरोबर हम बंदर मिसल थे, अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हैं रावण पर जीत पाने की। बाप ही आकर के राजयोग सिखाते हैं। इस पर कथाएं भी अनेक बना दी हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानती हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रदान होते गए हैं। सतो प्रदान से सतो होते तो दो कला कम होती। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दे दी। तुम सब क्षत्रिय हो जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण आदि दे दिया है। हिंसा तो त्रेता में होती नहीं। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, परंतु ये क्षत्रियपन की निशानी दे दी है तो मनुष्य सोचते हैं ये हथियार आदि होते नहीं है, शक्तियों के लिए कटारी आदि दिखाते हैं। समझते कुछ नहीं है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर, इसलिए बाप ही आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का बच्चों पर लव है, वह हद के बाप का हो न सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते हैं, तो लवली बाप ठहराना। कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का वर्षा मिल जाता है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी ये बुद्धि में रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है। फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी बिगड़ धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे की भी याद कर सुनाते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अलग को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज के लिए बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं, हैरान होते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से आशीर्वाद कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है, आंखें धोखा देती है, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। फालतू झरमे की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मोहरा डाल देना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही शुक्तु करना है।
लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार पर सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदले कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन: शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। और बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है। कौन सा होमवर्क दिया है? बाबा कहते हैं बाप से आशीर्वाद कृपा नहीं मांगनी है, बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है, आंखें धोखा देती है, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। फालतू झरमुई झंगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत में रहना है, मुख में मोहरा डाल देना है। बाबा कहते कोई उल्टा सुल्टा बोलता है ना, बोलना नहीं है ना खुद अशांत होना है ना किसी को अशांत करना है। और बाबा कहते सबके लिए शुभ भावना का स्टॉक रखना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। कई बच्चे कहते नहीं कि बाबा ये विकार छूटते नहीं है, तो बाबा ने बच्चों को बताया देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे और अंतर्मुखी सदा सुखी। फूल भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो बाबा कहती खुशबूदार फूल बन जाएंगे जितना अंतर्मुखी होकर बाप को याद करेंगे। याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और माया पर जीत पा लेंगे। ओम शांति।